बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 23 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 15 के तमाम पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। उम्मीद है आप सब बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज इंशाअल्लाह हम 4.3 आर्टिकल और फिर 4.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। 4.3 आर्टिकल बेटा डेफिनेशन हमारे पास है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। पहले हम सर्ड्स की डेफिनेशन देखते हैं, इसको समझते हैं कि सर्ड क्या चीज़ है। एंड इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहले हम रैशनल रेडिकेंड के बारे में समझते हैं। रैशनल रेडिकेंड के बारे में बेटा आपको मालूम है वो नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 2/5, 7, 10 these are called radicands because these numbers written under the radical sign, रेडिकल साइन के अंदर लिखे हुए हैं तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा? रेडिकेंड कहेंगे। इन रेडिकेंड का रैशनल नंबर होना ज़रूरी है। सर्ड्स की डेफिनेशन के लिए मैं सिर्फ अभी इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, रैशनल रेडिकेंड। तो सर्ड्स की डेफिनेशन के लिए रेडिकेंड, और रेडिकेंड के बारे में मैंने आपको बताया जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। अब इर्रेशनल रेडिकल के बारे में हम पढ़ते हैं। इर्रेशनल रेडिकल का क्या मतलब कि जब आप उस नंबर को जो कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है उसको सॉल्व करें तो उसका आंसर इर्रेशनल आए। अब कंप्लीट बात करते हैं। एंड इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड्स इज़ कॉल्ड अ सर्ड, हेंस द रेडिकल। इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। इंडेक्स n है, रेडिकेंड a है। इज़ अ सर्ड इफ़, अब ये सर्ड कहलाएगा। अब दो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर हम बेटा इसको कहेंगे सर्ड। अब वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन नंबर 1, रेडिकेंड क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। a की जगह जो नंबर लिखे होंगे जैसे 3, 2/5, 7, 10 ये तमाम के तमाम रेडिकेंड्स हैं और इन रेडिकेंड्स का रैशनल होना ज़रूरी है। सेकंड, द रिज़ल्ट, जब आप इस को सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आंसर आया 1.7320500808। तो ये क्या है? इर्रेशनल। ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो रैशनल की दो टर्म्स हैं जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी हैं उनको बेटा हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ से आपको सारी बात क्लियर होगी। हमारे पास रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या रिक्यूरिंग भी इसको पढ़ते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, terminating decimal fraction, the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part। ये देखिए 2/5 इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। जी बेटा, इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं। सिमिलरली 3/8 इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.375। इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास फाइनाइट हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। तो 2/5 ये भी रैशनल नंबर है, 3/8 ये भी रैशनल नंबर है। और सेकंड टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने 2/9 फ्रैक्शन फॉर्म से नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसके डेसिमल पार्ट में सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 रिपीट हो रहा है, या 2 डिजिट्स सेम डिजिट्स कौन से हैं वो रिपीट हो रहे हैं।
36 तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, जिसके डेसिमल पार्ट में ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट्स हों और ना हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना वो टर्मिनेटिंग हो ना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बल्कि उसमें किसी तरतीब से हमें डेसिमल पार्ट में डिजिट्स गिवन ना हो, जैसे 4 1 4 2 1 3 5 6 2। बेटा इन नंबर्स, इन डिजिट्स में किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जी अब हम दोबारा अपने आर्टिकल पर आते हैं। रिज़ल्ट जब हम उसको सॉल्व करें तो रिज़ल्ट क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो, उसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की किसी किस्म की कोई तरतीब ना हो। ये देखिए बेटा, ये 3 का रेडिकल साइन हमने सॉल्व किया, 3 का अंडर रूट हमने लिया तो हमारे पास आंसर आया 1.73। तो अंडर रूट 3 का रिज़ल्ट बेटा ये हमारे पास इर्रेशनल है, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट 3 ये क्या कहलाएगा बेटा, ये सर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये सर्ड के डेफिनेशन की दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। कंडीशन नंबर 1 क्या, कि रेडिकेंड रैशनल, बिल्कुल 3 जोन सा है वो रैशनल नंबर है। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट इर्रेशनल आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने सर्ड की दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। जी बेटा 2/5 सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2/5, ये 2/5 क्या है बेटा, ये रैशनल है। अभी मैंने पीछे आपको बताया एग्जाम्पल भी हमें एक गिवन है, ये देखिए ये 2/5, इसको हम डेसिमल फॉर्म लिखते हैं तो 0.4, और 0.4 जोन सी है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेटा ये रैशनल नंबर की टाइप है, रैशनल नंबर। तो इट्स मीन 2/5 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। जी बेटा 2/5 रैशनल, ठीक है, एक कंडीशन फुलफ़िल होगी। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 सॉल्व करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, वो इर्रेशनल आना चाहिए। ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको मैं पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो डेसिमल फॉर्म में मेरे पास 0.4 आया। इसका बेटा हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जी इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास इर्रेशनल आ रहा है। 0.2 डिवाइडेड 0.4, इसका 0.4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.63245532। इन डेसिमल पॉइंट्स में, डेसिमल पार्ट में जो हमारे डिजिट्स गिवन है, इन डिजिट्स में किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 ये क्या रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, इर्रेशनल। तो ये दो कंडीशंस है बेटा सर्ड की, कि जब हम उसका आंसर कैलकुलेट करें, रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट जब हम उसका सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए। और रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रेडिकेंड उसका रैशनल होना चाहिए, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। जी अब हम वो नंबर देखते हैं जो सर्ड नहीं है। बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास 0.34 समथिंग होती है। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ पाई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर तो इर्रेशनल आएगा, लेकिन रैशनल वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। रेडिकेंड जो कि पाई है, पाई रैशनल नंबर नहीं है, लिहाजा ये सर्ड नहीं कहलाएगा, नॉट सर्ड, बिकॉज आगे रीज़न उन्होंने लिखी हुई है, पाई आर नॉट रैशनल। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। सर्ड की दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 कि रेडिकेंड का रैशनल होना ज़रूरी, और दूसरी कंडीशन कि जब हम उसके रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की एग्जांपल में मैंने आपको बात समझा दी। 3 जो कि रेडिकेंड है, रैशनल है, ठीक है, कंडीशन फुलफ़िल होगी। अब जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व किया तो वो हमारे पास क्या आंसर आया, इर्रेशनल आया। तो दोनों कंडीशंस फुलफ़िल, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अ सर्ड। 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 इज़ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 7 सर्ड। ठीक है बेटा, 7 रैशनल नंबर है, और जब हम इसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास इर्रेशनल आएगा, तो ये भी क्या है, सर्ड। जी बेटा 10 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। जब हम इसका 4th रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इर्रेशनल आएगा। सो अंडर रूट 3
स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 10 आर कॉल्ड सर्ड्स। ठीक है बेटा जी। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सर्ड्स। आर्टिकल हमारे पास है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। अब हम इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। ऑपरेशन ऑन सर्ड्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। जी, सिमिलर सर्ड्स, एक जैसे सर्ड्स को कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इनटू अ सिंगल टर्म। ठीक है बेटा, हमारे पास दो सर्ड्स हैं और वो सिमिलर हैं, उनको हम बेटा ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर मीन कि उनका इंडेक्स कौन सा है बेटा, अगर दो सर्ड्स का इंडेक्स सेम है तो बेटा उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए उन दोनों सर्ड्स के ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम सर्ड्स की कैसे कर सकते हैं। जी बेटा, ये हमें एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझते हैं सिमिलर सर्ड्स की। ये एग्जांपल बेटा मैंने एक लिखी है 4 इंटू √3, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ -3। 27 को बेटा मैं लिखता हूँ 9 इंटू 3, 9 3 27, स्क्वायर रूट एज इट इज़ +2। 75 को बेटा मैं लिखता हूँ 25 इंटू 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 75। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेटा उनके रेडिकल साइन को सेपरेट किया जा सकता है। 4 इंटू √3 -3। जी बेटा, 9 का स्क्वायर रूट मैं सेपरेट करता हूँ, 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट करता हूँ। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में सेपरेट किए जा सकते हैं। बात यहीं पे हम करते हैं, एक समझ लेते हैं, पॉइंट समझ लेते हैं। √3 प्लस √3 बेटा इन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। 3 + 3 ऐसे नहीं लिखा जा सकता। जी, अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो √3 इंटू √3 तो बेटा फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इन दोनों के रेडिकल साइन को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तब भी हम इन दोनों के रेडिकल साइन को कंबाइन नहीं कर सकते। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अगर दो नंबर सेम इंडेक्स वाले, अगर इंडेक्स दोनों का 3 है, इंडेक्स सेम है, तो इन दोनों के इंडेक्स को, इन दोनों के रूट को हम कंबाइन कर सकते हैं। 3/3 और इन दोनों के रूट को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के रेडिकल साइन को मैंने सेपरेट कर दिया। +2, 25 के रेडिकल साइन को मैं सेपरेट करता हूँ, 3 के रेडिकल साइन को सेपरेट कर देते हैं। जी बेटा, 4 इंटू √3 एज इट इज़ -3, स्क्वायर रूट ऑफ 9, सब बच्चों को पता होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आंसर आता है। जी बेटा 3 इंटू √3 एज इट इज़ +2 स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये भी सब बच्चों को पता होगा। जी 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। 4 इंटू √3 माइनस ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 टाइम √3 प्लस ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 इंटू √3। जी बेटा, अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 4 इंटू √3, 4 टाइम √3 प्लस 10 टाइम √3। जी, ये 4 √3 हैं और ये 10 √3 हैं। लाइक टर्म्स, इन लाइक टर्म्स को बेटा हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 10 14 टाइम √3 माइनस 9 टाइम √3 एज इट इज़। अब बेटा देखिए 14 √3 में से 9 √3 माइनस हो रहे हैं, तो 14 में से हमने 9 माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू √3। तो ये हमने सिमिलर सर्ड्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझी कि लाइक सिमिलर्स को हम सर्ड्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन दो सर्ड्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम सर्ड्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनके इंडेक्स सेम होने चाहिए। अगर इंडेक्स सेम है
तो ये देखिए अंडर रूट ए इंडेक्स n या nth रूट ऑफ b, उन दोनों के स्क्वायर रूट साइन को क्या कर लिया, रेडिकल साइन को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और उनके इंडेक्स सेम हों तो उन दोनों के स्क्वायर रूट को, उन दोनों के रेडिकल साइन को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 2 3 4 सर्ड्स हमें गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इनको सिंपल फॉर्म में हमने लिखना है। अंडर रूट 180 इसको हमने बेटा सिंपल फॉर्म में लिखना है। जी बेटा, 180 अंडर रूट 180 इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये हमें सर्ड गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम 180 की फैक्टराइजेशन करते हैं। जी बेटा, 180 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 2 9 are 18, 0 as it is, 2 4 are 8, 1 carry, 2 5 are 10। जी बेटा, अब हम इसको 3 से करते हैं। 3 1 are 3, 1 carry, 3 5 are 15, 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5। जी बेटा, अब हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़। जी बेटा, अब इंटू 2 का हम पेयर बना के लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 होल स्क्वायर रूट। जी बेटा, अभी मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 3 स्क्वायर रूट सेपरेट और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट। जी बेटा, ये देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5, 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 are 6, 6 इंटू अंडर रूट 5, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड। जी बेटा, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। तो आज की बेटा अपनी डायरी आप नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज 4.3, डू क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 एंड 2। पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर 2 बेटा आप सॉल्व करेंगे। 162 की बिल्कुल ऐसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे अभी हमने 180 की फैक्टराइजेशन की है, और उसमें फिर जो 2 नंबर्स होंगे उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनके रेडिकल साइन आप सेपरेट करेंगे। सेम इसी पैटर्न पे आपने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।